चैप्टर नंबर 4 यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ तक सब कुछ करवा चुकी हूँ। फिशरीज से बिगिन करते हैं। फिशरीज पहले उसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फिशरीज मीन्स कैचिंग फिश इन वाटर, एज सिंपल एज दैट। फिशिंग इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन इन मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। जो ये बिजनेस है ये आज भी हो रहा है स्मॉल स्केल पे। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ पे जो फिशिंग है वो एक मॉडर्न इंडस्ट्री बन चुकी है विच इज़ बेस्ड ऑन हैवी कैपिटल एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। जो फिशिंग रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, राइट। फूड रिसोर्सेज जो है वो श्रिंकली रैपिडली कम हो रहे हैं, ड्यू टू विच जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए सीज की तरफ बढ़ रहे हैं, समुंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, फिश एज अ फूड को यूज़ कर रहे हैं। ये सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। फिश जो है मेनली उसको एज अ फूड लोग यूज़ कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का फिश, and 23% of total protein obtained by man from animals comes from fish. And every year about 9 crore tons of fish are caught in the world, 50% of which is used as food, ठीक है, and rest is used as making fertilizers, medicines, lubricating oil and feed for chickens and dairy animals. The classification of fishing, so according to nature of water, there are two classes of fishes. First is freshwater fish and next comes marine or saline water fish. तो ये बॉक्स दे रखा है, फिर एक इसके अंदर है शेप्स एंड साइजेस ऑफ फिश. सो अबाउट 36,000 स्पीशीज ऑफ फिश हैव बीन डिस्कवर्ड. ह्यूज डिफरेंस होता है उनके साइजेस में, उनकी शेप में. अगर हम बात करें गोबी फिश जो कि फिलीपींस की है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है. लेकिन उसके कंपैरिजन में शार्क की अगर बात करें तो वो 1600 सेंटीमीटर यानी कि 16 मीटर लंबी है. और फिश का जो वेट है वो कई फिश बहुत कम वेट की होती है, सिर्फ कुछ ग्राम्स, और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट की होती है, टन में उनका वेट को मेजर करा जा सकता है, ठीक है. एंड जो फिशेस हैं दे हैव अ गुड एबिलिटी टू अडेप्ट, ठीक है. वार्म वाटर्स, इक्वेटर जो है, इक्वेटर के आसपास वहाँ पे भी फिशेस मिल जाएंगी. और जो पोलर रीजन के आसपास, ग्लेशियर्स के आसपास जो ठंडे पानी है वहाँ पर भी फिशेस जो है मिल जाती हैं. नेक्स्ट ये मैप देखो तो मेजर फिशरीज एरिया, ये देखोगे आप, आर्कटिक ओशन है, ठीक है, आर्कटिक सर्कल है, कनाडा, फिर यहाँ पे क्या लिख रखा है, कैलिफोर्निया की आपकी जो क्या कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है. फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये यूएसए है, यहाँ पर ये नॉर्दर्न अटलांटिक करंट्स है. फिर ये आपका ग्रैंड बैंक है, फिर यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है, ये डॉगर बैंक है, इंडिया है, चाइना है, अफ्रीका है. फिर ये ब्राज़ील धारा यानी कि ब्राज़ील स्ट्रीम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पैसिफिक ओशन, इक्वेटर, एंड देन कम्स दिस इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, दिस इज क्यूरियोसिवो स्ट्रीम एंड ओयोसिवो स्ट्रीम, ठीक है. तो ये सब कुछ लिख रखा है इसमें. अब फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, वर्ल्ड में मेजर फिशरीज एरिया. तो पहला रीजन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है पैसिफिक ओशन का, दूसरा अटलांटिक ओशन का आपका नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन, फिर तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ अटलांटिक ओशन, एंड चौथा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन. तो ये जो 4 रीजन्स हैं ये बेसिकली मेजर फिशिंग एरियाज हैं वर्ल्ड के, ठीक है. नेक्स्ट बिगिन करते हैं यहाँ से. फिश कॉट फ्रॉम रिवर्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स, लेक्स और रिजर्वॉयर्स, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है फ्रेश वाटर फिश. और ये जो है लोकल डिमांड्स जो है फिश की उसको फुलफ़िल करती है, ठीक है. एंड उसके अलावा जो फ़िश जो समुंदर से पकड़ी जाती है या सी से पकड़ी जाती है उनको सॉल्ट वाटर फिश बोला जाता है. एंड ये जो सॉल्ट वाटर फिश है, अपार्ट फ्रॉम फुलफिलिंग द लोकल डिमांड, जो ये है फिश, दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड, इनको एक्सपोर्ट भी करा जाता है. 88% ऑफ द वर्ल्ड्स फिश आर कॉट फ्रॉम द सीज, और जो बाकी बची हुई 12% है दे आर कॉट फ्रॉम द फ्रेश वाटर. अब वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिशरीज देख लेते हैं. तो मेजर फिशिंग एरियाज अभी पीछे दिखाई है मैंने.
मैप में वो मिडल लेटिट्यूड्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है मेजर एरियाज, ठीक है, जहाँ पे 85% ऑफ द वर्ल्ड्स फिश आर कॉट। तो मेजर फिशिंग एरियाज, पहला है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन, दैट इज प्रशांत महासागर, ठीक है। तो जो ये फिशिंग एरिया है ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया पे आपको दिख जाएगा, जो कि बैरिंग सी नॉर्थ में टू द फिलीपींस सी इन द साउथ के बीच में एक्सटेंडेड है, ठीक है। लार्जेस्ट फिशिंग एरिया है वर्ल्ड का, जहाँ पे 1.5 करोड़ टन्स ऑफ फिश पकड़ी जाती है हर साल। मोर पीपल आर एंगेज इन फिशिंग रीजन्स, फिशिंग बिजनेस में। यहाँ पे जो लोग रहते हैं इस एरियाज के आसपास वो फिशिंग में ही एंगेज रहते हैं, ठीक है। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो कमचटका पेनिनसुला, सी इज शैलो फ्रॉम दिस कमचटका पेनिनसुला ऑफ रशिया इन द नॉर्थ टू ताइवान तक चलेंगे हम साउथ में, एंड मैनी आइलैंड्स लोकेटेड इन इट। मेजर फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अगर देखो तो जापान है, चाइना है, बाल्टिक कंट्रीज हैं, रशिया है, फिर कोरिया है, कोरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, एंड मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, एंड फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट इज़ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की बात करी जा रही है, ठीक है। जापान जो है इट कैचेज द मोस्ट ऑफ द फिश, इन सारे देशों में से जापान मैक्सिमम फिश को कैच करता है। जापान अलोन कैचेज 75% ऑफ फिश इस रीजन में एंड 14% ऑफ द वर्ल्ड्स फिश, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टर्स दे रखे हैं कुछ जोग्राफिकल फैक्टर जो ही रिस्पॉन्सिबल है कि डेवलप की जापान की फिशिंग इंडस्ट्री इतनी डेवलप्ड कैसे है, उसके रीजन से रखे हैं। उससे पहले जरा ये मैप थोड़ा ध्यान से देख लो, जस्ट अ सेकेंड। तो नॉर्थ वेस्टर्न फिशिंग एरिया ऑफ पैसिफिक ओशन, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ताइवान, दिस इज चाइना, मंगोलिया, जापान सी, दिस इज कोरिया, दिस इज जापान, दिस इज योर पैसिफिक ओशन, and this is Kamchatka Peninsula of Russia. This is Arctic Circle and this is Arctic Ocean. अब देख लेते हैं ज़रा रीजन्स। या तो पहला रीज़न कि जापान जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है बट माउंटेनियस नेचर है यहाँ का, तो 84% ऑफ लैंड इज़ अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर नहीं हो सकता तो और क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे इतने ज़्यादा है नहीं, सर्वाइव करने के लिए इट इज़ नेसेसरी फॉर देम कि जो है ये सी से अपना खाना जो है ऑब्टेन करें। तो सी फूड पे बहुत डिपेंडेंट है यहाँ की पॉपुलेशन, और ये कोस्टल कंट्री है जापान, तो ऑब्वियसली इसी वजह से जो इनकी फ़िशिंग इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये बॉक्स दे रखा है, ये क्या है, जापान्स रिकॉर्ड्स इन फिशिंग। तो जापान जो है इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसने सी वीड कल्टिवेशन जो है उसको स्टार्ट किया है, सी वीड कल्टिवेशन, ठीक है। वीड्स बेसिकली ग्रो होते हैं सबमर्ज्ड फील्ड्स में ऑन द सी शोर्स, ठीक है, विच आर यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड फूड। सी शोर्स पे जो सबमर्ज्ड फील्ड्स हैं, ठीक है, वहाँ पर ये लोग, देखो सिंपल सी बात है, समुद्री तटों पर जो जल में डूबे इन खेतों में वीड्स को ये कल्टीवेट करते हैं और इनका फिर उपयोग करते हैं क्या बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, केमिकल्स बनाने में, और खाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है पर्ल कल्चर, ठीक है, मुक्ता या मोती संस्कृति। तो ये जापान की जो इंडस्ट्री है उसका दूसरा एक माइलस्टोन है ये सक्सेस का। जापानीज जो है वो क्या एक कैच करते हैं बेसिकली इसको, ठीक है, मॉल्स्क, इसको मुक्ता। तो जापानी जो है समुद्रों में मुक्ता शुक्ति दैट इज पर्ल ऑयस्टर नामक मॉल्स्क पकड़कर उनमें से प्राकृतिक मोती प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो भाई पर्ल ऑयस्टर है जिसका नाम ये है क्या, मॉल्स्क, उसमें से ये क्या ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल पर्ल्स उसमें से ये ऑब्टेन करते हैं। फॉर्मेशन जो नेचुरल पर्ल्स का है वो बहुत रेयर होता है और ये जापान में है, और जापान जो है इट इज़ इन्वेंटेड दिस आर्ट ऑफ कल्चरिंग पर्ल्स आर्टिफिशियली इन ऑयस्टर्स, आर्टिफिशियली भी ये पर्ल्स को जनरेट करते हैं। तो पर्ल्स की वजह से जो है इनकी इकोनॉमी में हेल्प होती है बिकॉज उसको यूज़ करते हैं ज्वेलरी मार्केट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट रीज़न कि भाई फ़िशिंग यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्यों है, तो पहला रीज़न तो यही था कि भाई डेंसली पॉपुलेटेड है और एग्रीकल्चर रीजन नहीं है इतना, तो इसलिए फ़िशिंग पे डिपेंडेंट रहते हैं लोग। नेक्स्ट जो है ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ मीट, ड्यू टू लैक ऑफ पेस्चर्स, और इवन इनके कुछ ना कुछ रिलीजियस बिलीव्स भी हैं जिसकी वजह से फ़िश जो है इनका मेजर पार्ट रहा है डाइट का, जापानीज़ का भी और चाइनीज़ का भी बिगनिंग से ही,
ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, जो नॉर्थ फ्लोइंग कोल्ड करंट है, ठीक है, उत्तर से बहने वाला आयोशिवो कोल्ड करंट, ठीक है, कुरेल भी बोल सकते हैं उसको। ऑल्सो तो ये नॉर्थ फ्लोइंग कोल्ड करंट है। ऑल्सो जो साउथ फ्लोइंग वार्म करंट है जिसका नाम है क्यूरोशिवो, ठीक है, तो ये नॉर्थ से बहता हुआ कोल्ड करंट और ये साउथ से बहता हुआ वार्म करंट, ये जो है जापान में जो जगह है होन्शु, उसके कोस्ट पे आके मिलते हैं दोनों करंट्स। तो ये अपोजिट करंट्स हैं, जब ये मिलते हैं तो उसकी वजह से सी वाटर जो है इट बिकम्स एरेटेड टू अ ग्रेट डेप्थ। तो एरेटेड का मतलब पता होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या कोई गैस मिला दी हो पानी में, इस टाइप का कुछ सिचुएशन, बहुत ही हैवी फ्लो मतलब होता है पानी में, समझ रहे हो, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से हिला के खोलते हो तो उस टाइप की जो कंडीशन बन जाती है थोड़ी, उसको कह सकते हैं, ठीक है, एरेटेड, ठीक है। तो दिस सप्लाइज द वाटर विद द ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है, तो इससे जल में जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। तो जब ये दो करंट मिलते हैं ये एरेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है यहाँ पे। तो यह परिस्थिति, तो दिस कंडीशन इज कंड्यूसिव टू द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन, तो इसकी वजह से जो प्लैंकटन है उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ जो है वो हो जाती है। तो प्लैंकटन क्या है? इट इज़ द फूड ऑफ फिश। प्लैंकटन क्या होता है? वो फिश का खाना है, विच इज़ मेड अप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट पार्ट्स। तो प्लैंकटन बहुत सारे होते हैं जापान के कोस्ट में, तो इसकी वजह से जो फिशेज़ हैं यहाँ पे बहुत सारी ग्रो कर जाती हैं। तो ये नेचुरल कंडीशन दे रखी है एक आपको, जिसकी वजह से फिशरी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है जापान की। जापान फिर दूसरा रीज़न क्या है? जापान एक आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो क्या होता है भाई? आइलैंड्स का ग्रुप, ठीक है, ऑब्वियसली। तो इंटेंडेड कोस्ट लाइन है इसकी जापान की, तो उसकी वजह से जो है सेफ फिशिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है इन यहाँ पे जो रहते हैं लोग उनके पास है सेफ फिशिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें, फॉल्स प्रोवाइड काम वाटर एंड, मतलब सिंपल सी बात है, पानी यहाँ पे थोड़ा शांत रहता है, ठीक है। कन्वीनियंट घाट है, जो घाट है यहाँ पे कोस्ट जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट है। तो इन फैसिलिटीज़ की वजह से फ़िशिंग इंडस्ट्री जो है यहाँ पे ऑब्वियसली डेवलप्ड है, ठीक है। फिर ये इमेज देखो, नॉर्थ वेस्ट फिशिंग एरिया ऑफ अटलांटिक, इसके साथ देखेंगे, चलो इसको यहाँ देखते हैं फिलहाल फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में एक सेकेंड गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉक्सिमिटी टू द सी। इट हैज़ मेड द जापानीज स्किल्ड एंड ब्रेव सेलर्स, सो दे आर नॉट कन्फाइंड टू देयर ओन एरियाज, लेकिन इवन आर्कटिक, अंटार्कटिक, अटलांटिक ओशंस में भी ये बेसिकली काम करते हैं। सो दे डोमिनेट द एंटायर वर्ल्ड बाय कैचिंग फिश, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, सेविंग मनी, एनर्जी एंड टाइम, राइट, दैट इज MET, ठीक है। किसी भी परियोजना में, किसी भी प्रोजेक्ट में धन, दैट इज M से मनी, ठीक है, एनर्जी और समय की बचत जो है, इसकी वजह से बेसिकली डेवलप हुई है जापान की इकोनॉमी। सो दिस MET इन एनी प्रोजेक्ट, इट इज़ द मंत्रा फॉर सक्सेस फॉर जापानीज। So under this philosophy, the Japanese catch fish on large modern ships with the help of scientific methods and efficient equipment. The fish is cleaned and processed on the ships itself and then packed in boxes and exported by the same ships. देखो कितना ज़्यादा टाइम बचा रहे हैं ये। So the fishing ships, and they're actually very large. They're huge, beautiful factories floating in the sea, which occasionally come to the shore only to get fuel and other necessary things. तो जो ये ships हैं ये आपकी सीज में ही रहती हैं, शोर तक, कोस्ट तक कब आती है? जब उनको फ्यूल की या किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो टुडे ड्यू टू दिस एक्टिव पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल फिश मार्केट में जो है, और हाई लेवल मेराइन रिसर्च जापान का है, जापान जो है इसी की वजह से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वर्ल्ड में बन चुका है। मेन फिश कॉट इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन जो है, जो हम ये पढ़ के आ चुके हैं, ये इस रीजन में कौन सी फिश पकड़ी जाती हैं? तो सलमन है, सर्डाइन है, हेरिंग है, सील है, हेलीबट, ठीक है। ये टाइप ऑफ फिशेस दे रखे हैं जो इस रीजन में पकड़ी जाती हैं। अब नेक्स्ट रीजन जो है फिश का एक इम्पॉर्टेंट, वो आपका ये आ जाता है अटलांटिक महासागर का उत्तर, एक सेकेंड गाइस,
या नॉर्थ वेस्ट फिशिंग एरिया ऑफ द अटलांटिक ओशन। तो इस पिक्चर को अगर हम देखते हैं तो दिस इज कनाडा, दिस इज क्यूबेक, एंड देन कम्स दिस इज यूएसए, दिस इज बॉस्टन, न्यूयॉर्क, ठीक है, एंड देन जॉर्ज बैंक, दिस इज यारमाउथ, दिस इज न्यू ब्रूसविक, एंड देन कम्स सिडनी, केप ब्रिटन, न्यूफाउंडलैंड, लेब्राडोर, सेंट जॉन्स एंड ग्रैंड बैंक, ब्लाइंड ओशन, ठीक है। तो जो ये वाला रीजन है ये महाद्वीप क्या है, कॉन्टिनेंटल डीप सी, कॉन्टिनेंटल डीप सी, और जो ये है ये फिशिंग पोर्ट्स है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, दिस इज व्हाट अटलांटिक, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ अटलांटिक ओशन। तो फिशिंग एरिया कहाँ से स्प्रेड है ये, न्यू फॉललैंड ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से जो लॉन्ग आइलैंड आपको मिल जाएगा यहाँ पर न्यूयॉर्क में। तो ये जो रीजन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ अटलांटिक ओशन, ठीक है। मैनी बैंक्स ऑन द वाइड सबमर्ज कॉन्टिनेंटल शेल्फ हेयर वेयर फिश आर अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या बोला इसने कि यहाँ के जो चौड़े कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, जो डूबे हुए हैं पानी में, तो क्या है पहले बात तो चौड़े हैं, वाइड है, सबमर्ज्ड है, क्या कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जरा कमेंट में बता दो मुझे, ठीक है। सो देर आर मेनी बैंक्स ऑन द वाइड सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ हेयर। तो यहाँ पर इन सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अलावा काफ़ी सारे बैंक हैं, चबूतरे हैं, ठीक है, जहाँ पर मछली जो है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। जैसे ग्रैंड बैंक हो गया, जॉर्ज बैंक हो गया, ठीक है, सेबल आइलैंड बैंक हो गया, सेंट प्रेरी बैंक हो गया, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो वार्म करंट है जिसको हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कहाँ गई, इसमें दिखा नहीं रखी क्या गल्फ स्ट्रीम, पढ़ा तो था अभी जस्ट, इस वाले मैप में थी ना, ये रही गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, यहाँ पर है, ओके। तो इस रीजन में जो वार्म करंट है ये गल्फ स्ट्रीम का फ्लोइंग फ्रॉम द साउथ मीट्स द कोल्ड लेब्राडोर करंट फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ। तो नॉर्थ से लेब्राडोर करंट फ्लो हो रहा है और साउथ से नीचे से गल्फ स्ट्रीम फ्लो हो रही है। तो लेब्राडोर करंट और जो गल्फ स्ट्रीम है ये मिल जाती है, तो इस रीजन से यहाँ पे प्लैंकटन प्रोड्यूस हो गए अबेंडेंस में, ठीक है, जिसे हमने यहाँ पढ़ा था जापान के केस में, ठीक है। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर ये चीज़ है कि भाई इन दोनों की मिलने की वजह से प्लैंकटन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो कनाडा के न्यू फॉललैंड का एरिया है और जो आपका नोवा स्कोशिया, स्कोटिया का जो स्कोशिया, SCOTIA ये लिखते हैं इसको, ठीक है, स्कोशिया प्रोनाउंस करेंगे। तो कनाडा का जो न्यू फॉललैंड एरिया है और जो नोवा स्कोशिया एरिया है कनाडा का, ग्रोइंग पीरियड ऑफ क्रॉप्स इज़ वेरी लिमिटेड है क्योंकि बहुत ठंडा रीजन है आपके ये वाले, ठीक है। ऑल्सो कल्टिवेबल लैंड की इन रीजन में क्या है, शॉर्टेज है। तो फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे क्या है, लेस डेवलप्ड है। फिर अगर हम ये देखते हैं लेब्राडोर का जो ये प्लेट्यू है ये भी सुटेबल नहीं है फार्मिंग के लिए, तो देयरफॉर नेचुरल है कि जो लोग फिशिंग बिजनेस में ही तो इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। एंड मेन फिश विच इज़ कॉट बाय पीपल इन दिस रीजन इज़ योर दिस पर्च, कॉड, हैरिंग और हैडाक, ठीक है। फिर अगर हम बात करें चिसापिक बे की, चिसापिक बे जो है इट इज़ फेमस फॉर कैचिंग एक्वाटिक एनिमल्स लाइक लॉबस्टर, ऑयस्टर, ठीक है। फिर टुवर्ड्स द साउथ जहाँ पे सी जो है, सी वाटर यहाँ पे थोड़ा गर्म रहता है, और अगर यहाँ पर हम देखें तो क्रैब्स और श्रिम्प जो है इनकी फिशिंग करी जाती है इन एरियाज में, ठीक है। बाकी आप ये फिगर देख सकते हो 4.7 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ शेल फिश, these are not fish yet they are edible. So this is oyster, this is lobster shell, this is mussel, this is crab and this is shellfish, ठीक है। सेंट जॉन्स, हेलीफैक्स, बॉस्टन, न्यूयॉर्क ये मेजर फिशिंग पोर्ट्स है इस रीजन के। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, द थर्ड वन इज नॉर्थ ईस्टर्न फिशिंग एरिया ऑफ अटलांटिक रीजन। तो आइसलैंड है, फिर नॉर्वेजियन कोस्ट एंड लोफाटन आइलैंड्स, वाइट एंड बैरेंट्स सी, फिर नेक्स्ट दिस इज व्हाट
बाल्टिक सी, फिर दिस इज नॉर्थ सी, दिस इज इंग्लिश चैनल, देन दिस इज द आयरिश सी, दिस इज बे ऑफ बिस्के, फिर दिस इज अटलांटिक महासागर, आयरलैंड, साउथ ईस्टर्न आयरलैंड, ठीक है, फिर दिस इज नॉर्दर्न आयरलैंड एंड वेस्टर्न स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न स्कॉटलैंड एंड आर्केनिस्ट, फिर दिस इज नॉर्दर्न अटलांटिक फ्लो, देन दिस इज लैंड द्वीप, दिस इज डोगर बैंक, ठीक है, देख लिया। नेक्स्ट फोर्थ जो है वो कौन सा है, वो है नॉर्थ ईस्टर्न फिशिंग एरिया ऑफ पैसिफिक ओशन, दिस इज पैसिफिक ओशन, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज गल्फ ऑफ मेक्सिको, यूएसए, दिस इज सैन फ्रांसिस्को, विक्टोरिया, वैंकूवर, कनाडा, एंड देन कम हडसन बे, ठीक है, दिस इज प्रिंस रूपर्ट, अलास्का जो कि यूएसए में है, एंड आर्कटिक ओशन। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न फिशिंग एरियाज ऑफ द अटलांटिक ओशन। जो फिशिंग एरियाज हैं ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं, आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं पहली बात तो, ठीक है, एंड एक्सटेंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ यूरोप टू द मेडिटेरियन सी इन द साउथ। तो मेजर फिशिंग कंट्रीज इस एरिया में यूके है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नीदरलैंड्स है, फ्रांस है, आयरलैंड है। जो डोगर बैंक है नॉर्थ सी का, इट इज़ वर्ल्ड फेमस फिशिंग एरिया। अबाउट 10 मिलियन टन्स ऑफ फिशेज आर कॉट इन दिस एरिया एवरी ईयर। फिर और भी रीजंस है कि भाई इस रीजन में क्यों फिशिंग की डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा है यूरोपियन कोस्ट में। जो वार्म करंट है ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का, दैट इज गल्फ स्ट्रीम का, सी वाटर है वो पूरे हर साल थ्रू आउट द ईयर फ्रीज नहीं रहता, ड्यू टू विच जो पोर्ट्स हैं वो हमेशा यहाँ के खुले रहते हैं, ठीक है, और कोस्ट इनका रग्ड कोस्ट है, तो सेफ हार्बर्स यहाँ पे अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। डेंस पॉपुलेशन है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, गुड प्राइजेस फॉर फिश आर ऑब्टेन्ड हियर। तो जैसे लैक ऑफ एग्रीकल्चर है, फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, इनकी माउंटेनियस रीजन है, कोस्टल कंट्रीज़ में कोल्ड क्लाइमेट है, डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे बढ़ चुका है। तो इसकी वजह से जो है डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज जो है इस एरिया में हो चुका है, ठीक है। और मेन फिश कॉट हेयर आर हेरिंग, कॉड, हेडॉक, हेलीबर्ट, सील। 65% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉड जो है फिश है एक तरह की, इट इज कॉट हेयर एंड फिश आर कॉट फ्रॉम दिस एरिया। सो दिस वाज ऑल। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न फिशिंग एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशन। तो ये है स्प्रेड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम अलास्का टू कैलिफोर्निया। यूएसए और कनाडा जो है इस एरिया में बेसिकली लाई करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ लो हेयर एंड हाउएवर द फिशिंग बिजनेस इज एडवांस्ड। गुड पोर्ट्स मिल जाएंगे वेस्ट में, इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विच आर कनेक्टेड टू द इंटीरियर पार्ट्स बाय रेलवेज। इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर कैचिंग फिश भी मिल जाएंगी नियर दिस कैलिफोर्निया। इंडस्ट्री और मेजर फिश कॉट इन दिस रीजन आर सैल्मन, पिलशार्क, ट्यूना, सर्डाइन, हेलीबर्ट, ठीक है। विक्टोरिया, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को एंड प्रिंस रूपर्ट जो है ये मेजर फिशिंग पोर्ट्स हैं जो कि यहाँ मैंने पिक्चर में दिखाई दिए हैं। फिर एक ये बॉक्स दे रखा है मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ फिशिंग। तो ओवर फिशिंग, जब रेट ऑफ कैचिंग जो है वो ज़्यादा है और रिप्रोडक्शन रेट, जिस रेट से फ़िश यहाँ पे आ रही हैं, पैदा हो रही है, वो कम है, तो रिन्यूअल ऑफ फिश पॉसिबल नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं, ओवर फिशिंग। अगर स्मॉल फिश को हम पकड़ रहे हैं, ठीक है, इफ स्मॉल फिश आर नॉट कॉट टिल दे बिकम एडल्ट्स देन दीज फिश कैन प्रोवाइड फूड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स देयर वेट, ठीक है। नेक्स्ट इज ओशनिक पॉल्यूशन। तो पॉल्यूटेड वाटर जो है इट इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ द डेवलपमेंट ऑफ फिश, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ओशनिक ट्रांसपोर्ट। तो मैराइन ट्रैफिक जो है इट ऑल्सो हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ फिश। फिर यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।